ये भोपाल बेस्ड, मध्य प्रदेश बेस्ड ग्रुप है, सोम डिस्टिलरी एंड ब्रूअरी। तो ये एक है डिस्टिलरी और एक है ब्रूअरी। तो ब्रूअरी जो होता है ना, वो कंपनी होती है जो बियर बनाती है, और जो डिस्टिलरी होती है ना, वो है जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर IMFL वो बनाती है, जिसको अंग्रेज़ी शराब बोलते हैं अपन नॉर्मल भाषा में। IMFL क्यों बोलते हैं? फॉरेन लिकर, या ये जो शराबें बनी ना, यानी इनका जो उत्पादन होना शुरू हुआ या इनकी जो टेक्निक्स आई, वो तो आई बाहर से। जैसे आप मान लीजिए वोदका है, वोदका तो रशिया में काम आती है, रशिया में उस शराब का ओरिजिन हुआ, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है। तो शरीर को गर्म करने के लिए, गर्म रखने के लिए हायर एल्कोहल कंटेंट का एक टाइप जो रशिया में टिपिकल था, उसको वोदका कहा गया। अब जब आप इस वोदका को इंडिया में बनाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए आप उस वोदका की असली वोदका तो नहीं है, उसको कॉपी कर रहे हैं। तो इसलिए उसको इंडियन मेड फॉरेन लिकर कह दिया जाता है। तो ये सोम डिस्टिलरी एंड ब्रूअरी है ना, ये बियर बनाती है और इंडियन मेड फॉरेन लिकर बनाती है। तो इसके इंडियन मेड फॉरेन लिकर में क्या क्या बनाती है? ये रम है, ब्रांडी है, वोदका है, विस्की है, और इसके काफ़ी सारे ब्रांड्स भी हैं। हंटर है, पावर कूल है, ब्लैक फोर्ट है, वुड पैकर है। तो बियर, जैसे आप लोग शायद जानते होंगे कि बियर जो होता है ना, वो लोअर एल्कोहल कंटेंट उसमें होता है, और वो बेसिकली ग्रेन बेस्ड होता है। हमने सुला वाइन यार्ड पे एक वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पर हमने ये वाइन का प्रोडक्शन समझाया था। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो इस सेक्टर में, तो आप एक बार वो वीडियो भी देख लें। जो ये कंपनी है सोम डिस्टिलरी एंड ब्रूअरी, ये जो इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, या जहाँ ये इसका ब्रांड पॉपुलर है, वो MP में है, कर्नाटक में है और उड़ीसा में है। और अब ये जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो ये UP और राजस्थान में है, कोशिश कर रहे हैं एंटर होने की, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। फिर क्या है, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि जैसे आप जानते हैं, अब भारत में जो एल्कोहल का कंजम्पशन है वैसे तो बढ़ रहा है, लेकिन सरकार के रेगुलेशंस बड़े टाइट हैं, क्योंकि भारत में एल्कोहल को कंज्यूम करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती, अभी भी सोशल टैबू है। तो एक तो ये, दूसरी बात क्या है, इस सेगमेंट में कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो है ना, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे भारतीय समाज ओपन अप हो रहा है, वैसे वैसे एल्कोहल की जो एक्सेप्टेबिलिटी है ना, वो भी बढ़ रही है, हालांकि बहुत धीरे बढ़ रही है। तो नई जो कंपनीज हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखती है कि भाई इस सेक्टर में तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भारत में एल्कोहल कंज्यूम करने वाले बहुत लिमिटेड लोग हैं। तो उसका जो मार्केट साइज है ना फ्यूचर में, वो बहुत बड़ा हो सकता है। तो इंटेंस कंपटीशन। फिर क्या है, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, और इनको क्या है, इन्वेंट्री स्टॉक करके रखनी पड़ती है, उधार देना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए ये CSD कैंटीन्स को अपना सप्लाई करते हैं, तो जो वो सप्लाई करते हैं, तो वहाँ से जब पेमेंट आएगा तब आएगा। ये जो CSD कैंटीन का मतलब मिलिट्री कैंटीन जिसको बोलते हैं वो। फिर क्या है, जो इनका रॉ मटेरियल है, तो वो तो आपका ग्रेन हुआ, जैसे बियर का है वो ग्रेन हुआ, बार्ले हुआ, तो वो उसकी, और जो बॉटल है और जो केसिंग है, जिस डब्बा जो होता है, तो उसकी वो इनके लिए रॉ मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल जो है वो, और ये बॉटल है या आपका जो जिससे बनती है ये, तो उसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती है। तो कई सारे इनके जो है ना प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये, जिसको ये ब्रांड पसंद आ गया तो वो वही ब्रांड इस्तेमाल करेगा, ये इसकी खास बात है। तो इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2500 करोड़ है, ROE 18% है, अच्छी ROE है, मार्केट कैप भी रीजनेबल मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है, डेट टू इक्विटी 0.21 है, जैसे हमने बताया। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इनको इन्वेंट्री स्टोर करके रखनी पड़ती है। फिर इनकी 3 साल की और 5 साल की जो ग्रोथ रेट, जो सेल्स की रेट है, वो करीब करीब
27% तो इनकी 5 साल में इंक्रीज़ हुई है सेल्स, और प्रॉफिट जो है वो करीब 35% से इंक्रीज़ हुआ है। तो अच्छी परफॉर्मेंस है। डेट अभी इन्होंने, कर्जा जो इनके ऊपर था वो अभी इन्होंने कम किया है, और अभी एक नया प्लांट भी ये लगा रहे हैं। फिर खास बात और जो इसमें है वो ये है कि दिसंबर 22 से प्रमोटर होल्डिंग जो है ना वो लगातार बढ़ रही है, और अभी 36.31% है। FII के पास 1% है, DII के पास नेग्लिजिबल है, और बाकी जो है पब्लिक के पास है। तो ठीक ठाक कंपनी है। और जैसा एल्कोहल जैसे बिजनेस में है तो वहाँ पर जैसे सिगरेट के बिजनेस में जो चीज़ है, जिसको सिगरेट का टेस्ट लग गया और पर्टिकुलर ब्रांड का टेस्ट लग गया वो वही इस्तेमाल करेगा। तो यही इसमें भी यही बात है, ब्रांडिंग पे फोकस है।